अब हम बेटा पढ़ेंगे वचन। जब हम बात करते हैं तो यह बताना पड़ता है हम एक की बात कर रहे हैं, दो की कर रहे हैं, अनेक की। यही क्या है? वचन। हिंदी में केवल दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे लड़का, लड़के, पुस्तक, पुस्तकें, नदी, नदियां। किंतु संस्कृत में तीन वचन होते हैं। एक वचन एक के लिए, द्विवचन दो के लिए, बहुवचन तीन या अधिक के लिए। उदाहरण, राम है, एक राम, रामऊ, दो राम, रामहा, अनेक राम। यह द्विवचन की विशेषता संस्कृत को अन्य भाषाओं से अलग बनाती है। अब इस पाठ में क्या सीखेंगे बेटा हम? वचन की परिभाषा, तीनों वचनों के भेद, सर्व संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और धातु में वचन का प्रयोग। वचन बेटा हम पहले पढ़ चुके हैं, वचन अब जानेंगे हम बेटा। लिंग हम पढ़ चुके हैं पहले, अब हम चलते हैं आगे। वचन परिभाषा एवं तीन भेद। परिभाषा, शब्द में जिस प्रत्यय से एक, दो या अनेक की संख्या प्रकट होती है उसे वचन कहते हैं। तीन भेद कौन से हैं बेटा? एक वचन, जब केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात हो। जैसे रामः, एक राम, बालिका, एक बालिका, फलम, एक फल। द्विवचन, जब ठीक दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात हो, अर्थात रामौ, दो राम, बालिके, दो बालिकाएं, फले, दो फल। बहुवचन, जब तीन या तीन से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात हो। रामः, अनेक राम, बालिकाः, अनेक बालिकाएं, फलानि, अनेक फल। संस्कृत में बेटा द्विवचन का प्रयोग अनिवार्य है और दो के लिए बहुवचन नहीं चलता। संज्ञा में वचन पुल्लिंग। उदाहरण, अकारांत पुल्लिंग, राम, बालक, देव। शब्द है हमारा राम, एक वचन में हो गया हमारा राम है, द्विवचन में रामऊ, बहुवचन में रामहा। उसी तरह से हमारा है बालक, बालक है, बालकऊ, बालकः। अब हमारा देव, देवः, देवौ, देवः। नर शब्द का क्या बनेगा? नरः, नरौ, नरः। तो बेटा जैसे रामः एक वचन, रामौ द्विवचन, रामा बहुवचन। अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे बेटा वो देखना है। रामः पठति, राम पढ़ता है, ये हमारा क्या बना वाक्य? एक वचन का वाक्य। रामौ पठतः, दोनों राम पढ़ते हैं, ये हमारा द्विवचन। रामः पठन्ति, सब राम पढ़ते हैं, ये हमारा बहुवचन हो गया। अब बेटा हम पूरा वाक्य बनाते हैं, देखिए। बालक है विद्यालयम गच्छति, एक बालक विद्यालय जाता है, ये हमारा क्या हुआ? एक वचन। बालकौ विद्यालयम गच्छतः, दोनों बालक विद्यालय जाते हैं, ये हमारा द्विवचन। फिर आया बेटा हमारा बालकः विद्यालयम गच्छन्ति, सब बालक विद्यालय जाते हैं, ये हमारा बहुवचन। एक चीज और देखनी बेटा, एक वचन में ति, द्विवचन में तः और बहुवचन में अंति होती है। ये हमारा संज्ञा वचन में वचन पुल्लिंग उदाहरण था बेटा। अब आगे चलते हैं। संज्ञा में वचन स्त्रीलिंग उदाहरण। अकारांत स्त्रीलिंग, लता, माला, सीता।
पहला शब्द है हमारा लता, लता लते लताः। शब्द हमारा माला, माला माले मालः। शब्द हमारा सीता, एक वचन में सीता सीते सीतः। बालिका, बालिका बालिके बालिकः। इकारांत में शब्द रूप चलेंगे बेटा हमारे। नदी शब्द है नदी, नद्यो नदः। शब्द हमारा देवी है, देवी देव्यो देव वह। वाक्य प्रयोग कैसे होगा बेटा? लता विकसती, बेल खिलती है, ये हमारा एक वचन। लते विकसतः, दोनों बेल खिलती हैं, द्विवचन। लताः विकसन्ति, सब बेलें खिलती हैं, ये हमारा बहुवचन हो गया। नदी वहती, नद्यो वहते, नद्या वहन्ति। स्त्रीलिंग अकारांत में प्रथम पुरुष एक वचन में बेटा विसर्ग नहीं आता, लेकिन पुल्लिंग में हमारा प्रथमा व्यक्ति एक वचन में विसर्ग आता है। जैसे हमने पढ़ा था रामः, रामौ रामः। तो बेटा यही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में फर्क है कि हमारा स्त्रीलिंग आकारांत जो प्रथमा विभक्ति है उसमें हमारा विसर्ग नहीं आता। संज्ञा में वचन नपुंसकलिंग उदाहरण। फलः, जलः, वन। शब्द हमारा क्या है? फल। फलम फले फलानि, एक वचन में फलम, द्विवचन में फले, बहुवचन में फलानि। अब आ गया जल, जलम जले जलानि। वन, वनम वने वनानि। बेटा आपने पहले आपको बताया था कि जब नपुंसकलिंग का शब्द आता है तो उसके अंत में क्या आ जाता है? माँ। जैसे फलम आया, जलम आया, वनम आया। पुस्तक, पुस्तक में पुस्तकम, पुस्तके पुस्तकानि। कमल, कमलम, कमले कमलानि। वाक्य प्रयोग देखो बेटा कैसे होगा इसका। फलम मधुरम अस्ति, फल मीठा है, ये हमारा एक वचन। फले मधुरे स्तः, दोनों फल मीठे हैं, द्विवचन। फलानि मधुराणि सन्ति, सब फल मीठे हैं, ये हमारा बहुवचन। वनम सुंदरम अस्ति, वन हम किसे बोलेंगे बेटा? जैसे वनम अर्थात जंगल, सुंदरम अर्थात सुंदर समझते हो, अस्ति का मतलब है वने सुंदरेस्तः, एक वन सुंदर है, वने सुंदरेस्तः, दो वन सुंदर है, वनानि सुंदरानि सन्ति, सभी वन सुंदर हैं। नपुंसकलिंग में बेटा प्रथमा और द्वितीय रूप सदा एक समान होते हैं। जैसे फलम प्रथमा में भी आता है, फलम द्वितीय में भी आता है। फलम फले प्रथमा, फले द्वितीय। फलानि प्रथमा, फलानि द्वितीय। और यह नाम बेटा हमेशा ही एक जैसा रहता है। अब आगे चलते हैं बेटा। सर्वनाम में वचन उत्तम पुरुषम, मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष में होता है बेटा मैं, हम। अस्मद सर्वनाम। अहम, आवाम, वयम। अहम एक वचन, आवाम द्विवचन और वयम बहुवचन। एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम, बहुवचन में वयम। वाक्य प्रयोग। अहम पठामे, मैं पढ़ता हूं। आवाम पठामह है, हम दो पढ़ते हैं। वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष में क्या आएगा? तुम, तुम दोनों, तुम सब। अब यहां है हमारा युष्मद सर्वनाम। त्वम, युवाम, यूयम। त्वम तुम पढ़ते हो, युवाम तुम दो पढ़ते हो, यूयम तुम सब पढ़ते हो। वाक्य प्रयोग कैसे होगा बेटा इसका? त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। युवाम गच्छता, तुम दोनों जाते हो। यूयम गच्छथ, तुम सब जाते हो। प्रथम पुरुष।
वह, वे दोनों, वे सब, ये हमारा तद सर्वनाम है। जैसे एक वचन सह पुल्लिंग के लिए, सा स्त्रीलिंग के लिए, तत् नपुंसक के लिए, नपुंसक लिंग के लिए। द्विवचन तौ पुल्लिंग, ते स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के लिए भी ते। बहुवचन ते पुल्लिंग, ता स्त्रीलिंग, तानी नपुंसक लिंग के लिए। ये था बेटा हमारा उत्तम और मध्यम पुरुष। धातु में वचन लट लकार। अब हम देखते हैं बेटा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये हमारी धातु है बेटा पठ धातु। पठ धातु के रूप हमारे लट लकार में कैसे चलेंगे? पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठता, पठत, पठामि, पठावह, पठामः। गम धातु में चलेंगे हमारे गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छता, गच्छत। अस धातु में चलेंगे हमारे अस्ति, स्थ, सन्ति, अस्ति, स्थ, स्थ, अस्मि, स्व, स्मा। वाक्य प्रयोग होगा बेटा कैसे हमारा, वो आप देखेंगे अब। सह पठती, वह पढ़ता है। एक वचन के लिए क्या प्रयोग हुआ? ती हमारा प्रत्यय। फिर है बेटा हमारा तव पठता, वे दोनों पढ़ते हैं। ये हमारा द्विवचन, यहाँ तब प्रयोग हुआ। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। बहुवचन में अंत्य आता बेटा। कर्ता क्रिया का वचन सदा एक समान होना चाहिए बेटा। यदि कर्ता द्विवचन है तो कर्ता भी द्विवचन होने चाहिए, और ये बहुत जरूरी है बेटा, तभी हम अच्छे से वचन का ज्ञान ले पाएंगे। विशेषण में वचन विशेष्य के अनुसार। नियम विशेषण सदा विशेष्य के वचन के अनुसार बदलता है। सुंदर विशेषण पुल्लिंग। अब सुंदर क्या है बेटा? विशेषण है। सुंदर है, बालक है, एक वचन। सुंदरौ बालकौ, द्विवचन। सुंदराः बालकाः, बहुवचन। सुंदर विशेषण स्त्रीलिंग में कैसे चलेगा बेटा? सुंदरा बालिका, एक वचन। सुंदरे बालिके, द्विवचन। सुंदरः बालिका, बहुवचन। अर्थात एक बालक सुंदर है, दो बालक सुंदर हैं, सब बालक सुंदर हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और स्त्रीलिंग का विशेषण सुंदरा बालिका, एक बालिका सुंदर है। सुंदरे बालिके, दो बालिका सुंदर है। और सुंदरा बालिका, सब बालिकाएं सुंदर है। अब बेटा इस सुंदर का विशेषण नपुंसक लिंग में देखते हैं। सुंदरम फलम, एक वचन। सुंदरे फले, द्विवचन। सुंदराणि फलानि, बहुवचन। वाक्य का प्रयोग देखिए बेटा अब हम कैसे करेंगे। सुंदर है, बालक है, क्रीडति, सुंदर बालक खेलता है। सुंदरे बालिके गायते, दोनों सुंदर बालिकाएं गाती हैं। सुंदराणि पुष्पानि विकसंती, सुंदर फूल खिलते हैं। यहाँ बेटा क्या है कि विशेषण विशेष्य का लिंग, वचन और विभक्ति तीनों एक समान होने चाहिए। हमें विशेषण में जब वचन है तो हमें ये ध्यान रखना है। वचन विशेष प्रयोग एवं महत्वपूर्ण नियम। पहला नियम क्या है बेटा हमारे वचन का? शरीर में युगल अवयव सदा द्विवचन में। नेत्रे, हमारे दो नेत्र होते हैं। करौ, हमारे दो हाथ होते हैं। पादौ, दोनों पैर। मम नेत्रे सुंदरिस्त, अर्थात मेरी दोनों आंखें सुंदर हैं। नियम क्या है? पति पत्नी, ये भी बेटा दो प्रसिद्ध व्यक्ति द्विवचन में है। जैसे राम है सीते, शिव पार्वत्यो। फिर है बेटा आदरणीय के लिए बहुवचन,
ये हमने पहले भी पढ़ा था बेटा कि जहां आदर के लिए शब्द का प्रयोग होता है, हमारा गुरु एक है, लेकिन वो आदर में बहुवचन आता है तो यहाँ क्या आएगा, गुरुः आगच्छन्ति, गुरु आते हैं। उभय शब्द सदा द्विवचन, उभौ भ्रातरौ गच्छतः, दोनों भाई जाते हैं। नियम 5 क्या है, अनेक कर्ता हो तो क्रिया बहुवचन, राम है सीता च वनम गच्छतः, राम और सीता वन जाते हैं, द्विवचन। राम है लक्ष्मण सीता च वनम गच्छन्ति, तीनों वन जाते हैं, बहुवचन। इन नियमों से क्या होता है बेटा, जो हमारा संस्कृत के वचन का प्रयोग होता है वो एकदम सही होता है। सारांश स्मरण बिंदु एवं अभ्यास वचनम। मुख्य बिंदु देखना बेटा क्या है, संस्कृत में 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। द्विवचन संस्कृत की विशेषता है और हिंदी में यह नहीं होता, ये याद रखना बेटा। फिर है हमारा नंबर 3, पहला नंबर संस्कृत में 3 वचन, दूसरा संस्कृत की क्या विशेषता के द्विवचन संस्कृत की विशेषता है। फिर है हमारा तीसरा, कर्ता और क्रिया का वचन सदा एक समान होना चाहिए। चौथा हमारा, नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीया समान रूप से होते हैं। विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य के वचन और लिंग विभक्ति के अनुसार बदलता है, ये चीज याद रखनी है। एक वचन, एक है राम है बालिका फलम पठति, ये हमारा एक वचन है। द्विवचन, दौ रामौ बालिके फले पठता। बहुवचन, अनेक है रामः बालिकः फलानि पठन्ति, ये हमारा बहुवचन आ गया बेटा। अभ्यास के प्रश्न बेटा आपको क्या करने हैं, आपको करना है देवः किस वचन में है वाक्य में प्रयोग करना है। दूसरा क्या है, फले का अर्थ बताओ और वाक्य का बनाओ। तीसरा है बालकः पठन्ति, इसमें वचन की पहचान करनी है, अर्थात इस वाक्य में कौन सा वचन है। नेत्रे, यह किस विशेष नियम का उदाहरण है। ये था बेटा हमारा वचन का जो हमारा टॉपिक आज पूरा हो गया।